कृपा मिल ही नहीं सकता। कहते हैं कि बिना हरि की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते। ऐसे ही हमारे बीच हमारे ग्राम से पले बड़े हुए और हमारे ग्राम का नहीं हमारे प्रदेश का नाम 5 प्रदेशों में रोशन करने वाले इस माटी के सपूत को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वो हमारे बीच उपस्थित है। उनके लिए आप सभी लोग समझ तो गए होंगे कि मैं किसे बुलाना चाह रहा हूँ। उनके लिए जोरदार तालियां आदरणीय उत्तम राव जी गायकवाड़। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे इस मंच पर उपस्थित होकर इस मंच की शोभा बढ़ाए। साथ में हमारे जनपद सदस्य महोदय एवं हमारे ग्राम के वरिष्ठ नागरिक श्री मधुकर जी जैन, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ और एक बार जयकारा लगाएंगे। बोल श्याम बलरामचंद्र की। लाइव आ गया आगे ये लाइव चल। हमारे मंडल के सदस्य भाई शैलेंद्र कुमार सोनी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे तिलक लगाकर आदरणीय गायक का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित जैन जी का स्वागत करेंगे। और क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और समय का कुछ पाबंद है, ऐसे समय में भी मैं आदरणीय गायकवाड़ जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्दों से हमें संबोधित करें। जोरदार तालियां एक बार। चलो पापा जी। मेरे भारत माता की एक बार गायत्री ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम संभवं संभवमुद्यतं प्रचण्डजन्धा युगस्य निर्माणे समुदयं परमानन्दं जगदसुता जगज्जननी जानकी अतिशय करुणानिधानी सिय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पाई। करहु प्रणाम जोरि जुग पाई। इतनी अच्छी रामलीला चल रही है, इसमें प्रवचन का उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, पर आदरणीय रामदेव गुरु जी ने आदेश लिया है। परम सम्मानीय सुधीर बाबू जी, परम सम्मानीय जैन बाबू जी और मंच पर मेरे सभी इष्ट मित्र, शक्ति स्वरूपा माता बहनों, देवतुल्य भाइयों, बेटा 2 मिनट रुक जाओ ना। हाँ, एक बार कमर सीधी करके बैठ जाओ सब बच्चे। तो
अगर मैं जो बात बताऊंगा तुम्हारे जनरल नॉलेज में नहीं आएगा तो मेरे को बताना, ठीक है कि? और मैं यहाँ से पूछूंगा भी कि क्या पता है, ठीक? बरसों से, क्योंकि मेरा भी बचपना यहीं पे बीता, आपके जैसे यहाँ पर बैठा रहता था, और कहाँ से कहाँ भगवान कौन सा रास्ता जीवन में कब मुड़ जाए, कौन सी चीज कब हमारे लिए एक नया मोड़ लेकर के आ जाए, कहाँ पहुँचा दे, कुछ नहीं पता रहता है। भाइयों बहनों, जो रामायण हम लोग, क्योंकि इसको आदर्श पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा यहाँ पर कही जाती है, ईमानदारी से अगर हम लोगों के जीवन में इसका एक अंश जो यहाँ बताया जाता है अगर वो जीवन में उतार है, क्योंकि यहाँ से इतनी मेहनत की जाती है कलाकारिता के माध्यम से, इतना यहाँ पर सब कुछ किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो आदर्श पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श गुण सिद्धांत वो हमारे जीवन में आना था। सच बताओ, भगवान राम जी के पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको वनवास जाना है, तो फिर राम भगवान ने क्वेश्चन मार्क लगाया क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया क्या कि क्यों जाना है, काय के लिए जाना है, मैं क्यों जाऊंगा, ऐसा कहा क्या? पिता की आज्ञा हुई, सीधे चले गए। आज का बच्चा रहता तो क्या बोलता, ठीक है मेरे को भेज रहे हो तो पहले मेरा हिस्सा अलग कर दो, फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा, बोलेंगे? आप बताओ, सगी माँ का मतलब जो भाई था सगी माँ का नहीं था, लेकिन उसके बाद भाई के पीछे नंगे पांव चला है। तीसरे नंबर का भाई 14 साल तक राज्य को फुटबॉल बना दिया था, और फुटबॉल बनाकर ये किधर से बात मारता है किधर से बात, 14 साल तक मतलब राज्य नहीं किया किसी ने। आज के परिस्थिति में अगर किसी को पता लगे कि बड़ा भाई अमेरिका गया है, बड़ा भाई बेंगलोर गया है, तब तक पिताजी जानने वाले हैं तो उनसे सब दस्तखत करवा लेगा, सब कागज पर। कैसे रामलीला होगी, कैसे रामायण होगी? सीता माता को उनके पिताजी ने कहा बेटा अब तेरा जीना मरना तेरे ससुराल में है, अब तेरा घर वही है, तो उसके बाद उन्हें पलट करके नहीं देखा। जब सीता माता को वनवास हुआ गया, सिर्फ पति के आदर्श और पति के सिद्धांतों के लिए पति के पीछे नंगे पैर चले गए। ऐसा अतिशयोक्ति हो सकती है, कहते हैं कि जब सीता माता फूलों पर चलती तो फूल भी चुनते थे कोमल पर, क्योंकि राजकुमारी थी, लेकिन पति के आदर्श सिद्धांतों पर चलने की बात आई तो पति के पीछे नंगे पांव चली गई। आज की लड़की होती तो बोलती तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं तो मेरे मायके चले जाऊंगा, बोलती कि नहीं? और फिर वो केस करते वो करते कहाँ आदर्श कहाँ सिद्धांत पति के, क्योंकि एक एक चीज इसमें समझने की होती, एक एक चीज को जीवन में धारण करने के लिए हर साल क्यों किया जाता है। जैसे रोज हम नहाते हैं ना, वैसे जो साल भर में भूल जाते हैं, फिर नवरात्रि में हमको जीवन जीने के लिए ये चीजें याद आती है कि हमको अपना जीवन कैसे रखना है, कैसा जीवन। और लास्ट में एक चीज बोल करके अपनी बात जो रामचरितमानस का सार है उसमें, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। बोले भगवान से अगर जुड़ना है तो सिर्फ निर्मल मन होना चाहिए। कितना पैसा है, कितना घर है, कितनी दौलत है, कुछ मायना नहीं रखता। आप बताओ, सबको पता है कि अभी इंदिरा जटायु का जैसे रोल आया, एक मांसाहारी पक्षी था और एक मांसाहारी पक्षी माने उसको आप नीची जाति का पक्षी बोल सकते हो, पर भगवान की गोद में उसको मरने का अवसर मिला, भगवान की गोद में प्राण त्यागने का अवसर मिला। क्यों? क्योंकि मन निर्मल था। सबरी नीली जाति की थी, अगर मेरी बहनों के यहाँ मैं आऊंगा और आधा एप्पल खाओगे, आधा पकड़ा दोगे, पंडित जी खाओ, भैया खाओ, तो क्या बोलेंगे लोग, कितनी मेनरलेस बहन जी है, इनको अकल नहीं है। और इतनी मेनरलेस थी सबरी, इतने उसमें अकल नहीं थी, और जिसको अकल नहीं थी भगवान ने नवदा भक्ति उसको दी। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान को उनका ठट्टा में न चला जाए। विदुर की पत्नी केले के छिलके भगवान को पकड़ा रही थी, लेकिन भाव इतना तगड़ा था कि उसको पता भी नहीं था कि गलत क्या है, सही क्या है। भाइयों बहनों, घर घर में राम दिखना चाहिए। अगर इस संस्था में मैं पैदा हुआ हूँ
और मैं वहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ का कोई भी बच्चा जा सकता है। और आप लोगों को पता ही है कम से कम 10-20 बच्चे तो इस एरिया के मेरे साथ रहते ही हैं। अगर आपको सच में इस रामायण का सही तो घर घर में आज के बाद भाई भाई में अगर लड़ाई होती है, भाई भाई के पीछे देखो व्यवहारिकता की दृष्टि से, परिवार बढ़ने की दृष्टि से अलग अलग होते तो चलता है, लेकिन अगर प्यार में कमी है तो फिर आप समझ लो कि रामलीला भी काशी से चले नहीं तो 60 से चले। इस समय भाइयों बहनों अपने को भगवान श्री राम की कथा जीवन में करना चाहिए। हर कोई हमारा भाई तो हनुमान स्तर का होना चाहिए, जो समाज, राष्ट्र और संस्कृति के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहे। इस भाव के साथ मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं कहता हूँ क्योंकि अब आचार संहिता भी है और काफ़ी टाइम हो गया। इस बात के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गायकवाड़ जी आपका। जो आप लोग दान बना के रखें और बहुत जल्दी हम लीला समाप्त करेंगे, इसलिए आप कहीं जाना नहीं चाहिए, तो लीला में थोड़ा मजा आ जाएगा, है ना। सुध लेकर जनक दुलारी की रघुवर को मुझे बतानी है, फिर भले मुझे तुम खा लेना, कुछ मुझे ना आना तानी है। हे माता, माता जानकी की खबर लेकर मुझे प्रभु को बताना है, इसके बाद आप मुझे खा लेना। उल्टी दिखाता है, जो गए यहाँ से निकल वो लौट कभी आता है। तो एक बार और बच्चों के निकल कर चला जाए वो लाने के लिए बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो खा ले भी मुझे। जैसे जैसे सुरता बदन बढ़ावा, सत जो जन तही आनंद कीना, और नील गुरु पवन सुतली। आप समझ ले, आप काम कार्य में अवश्य सफल होंगे। जय श्री राम। सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा ललना हमारे में ढक देता। सुन माता अंजना, तावागे तापीता ना कूदता गिरता, नाही किसी के संग खेल खेलता, नाही किसी के संग खेल खेलता। और सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा ललना हमारे में ढक देता। और हमारे रामलीला मंडल के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि शायद कोई आर्थिक रूप से हमारी मदद करे, और इस मदद के लिए मैं आपको सत नमन करता हूँ। परम आदरणीय गायकवाड़ जी के द्वारा 2100 की राशि आज भेंट स्वरूप दी जा रही है। पुनः आपको सत नमन, और एक बार जोरदार ताली है इसके लिए। पर सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा ललना हमारे में ढक देता।
मैं आकाश में उड़ते हुए सारे जीव जंतु को, पक्षियों को खा जाता। रामलीला मंडल गायकवाड़ जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। मुझे अब यहाँ छोटा रूप लेना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत कड़ा पड़ रहा है। वायु को अपने भीतर भरे है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे यहाँ तो मंदिर दिखाई देते हैं, लगता है यहाँ कोई भगवान का वक्त है। मुझे उससे भेंट करनी चाहिए।
हे वक्तराज, मुझे दर्शन दीजिए। मैं सत्संग के लिए आया हूँ। जय श्री राम। कोई तुम प्रभु के दास हो, हरि राम चरण अनुराग, हरि दर्शन दीन जन जान के आए हो हरि राम। अरे मम्मे तू आए स्वामी, तुम दर्शन दिए जन जान के, अरे करुणा करी करुणा निधि बड़भाग प्रभु मेरे। पद सरोजन में मैं अपने हर चीज को पुनी पुनी रखूं, अरे अपनो समझ से मत करो, कुछ रात निज विनती करूं। हे ब्राह्मण देवता, आपके रूप और तिलक को देखकर मेरे हृदय में अति आनंद उमड़ रहा है। आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप कहीं साक्षात भगवान तो नहीं जो मुझे दर्शन देने के हैं। आप इस समय लंका नगरी में आए हुए हैं। हे विप्र, अब आप आपका परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, कहीं आप स्वयं भगवान तो नहीं। हे भाई, मैं प्रभु राम आई उनका तुच्छ सेवक हनुमान हूँ, जो माता की खोज पे यहाँ भेजा गया हूँ। प्रणाम भगवान। हे भाई, हाँ, आपको कुछ माता का पता हो तो बताइए, और यह भी बताइए कि आप इस राक्षसों के नगरी में अपना नियम व्रत किस प्रकार पालते हैं। अरे दातन के भी जिस तरह, अरे जीवन प्यारी सीन, अरे ताकन लंकेश लोकिने, राम बात मन की। हे भाई हनुमान जी, जिस प्रकार 32 दासों के बीच में जीव रहती है, उसी प्रकार इस राक्षस नगरी में मैं यहाँ पर रहता हूँ। और माता सीता तो यहाँ ऐसे रहती है जैसे पिता के यहाँ पुत्री रहती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अशोक वन है। वो अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी है। आप यहाँ से इसी दिशा में सीधे चले जाइए। ठीक है। जय श्री राम। हेलो हेलो इधर हनुमान जी अशोक वाटिका की ओर जा रहे हैं और उधर रावण सीता को मनाने के लिए, समझाने के लिए आ रहा है। उसी समय वही प्रश्न आप यहाँ देखें। पुनि सबे कथा देवी सबे गई
राम 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 मानस सुकुमारी हट छोड़ो, पटरानी तुम्हें बनाऊंगा। मंदोदरी आदि रानियों से सेवा तेरी करवाऊंगा। सीधे अपना हट छोड़ और अपनी सहमति से मेरे साथ मेरे महलों को चल। मैं तुझे अपने पटरानी बनाऊंगा। सुन रावण तेरा प्रयत्न सारा निष्फल हो जाएगा। क्या कहीं कमल कटे बात देख कैसे टिकट टिक पाएगा। अपनी प्रशंसा करता है, मुझे चोरी से हटाया, तू क्या अपनी बड़ाई करता है? सीधे तू मेरा अपमान करती है तो मैं नहीं इस तलवार से तेरे सिर को धड़ से अलग करता हूँ। अन्यथा मेरी बात मान ले, नहीं तो ये सुंदरी तेरा ये सुंदर शरीर अब समाप्त होता है। अरे दुष्ट, तू शीघ्र ही मुझे तलवार मार दे और रघुवर के दुख की विवेचना से बचा दे। हे राक्षसियों, तुम इस सीधे को समझाओ और डराओ। इसने एक माह में मेरा कहना नहीं माना तो मैं इसे मार दूंगा। हाँ, मार दूंगा। चलो मंदोदरी। हे माता, बताइए मैं क्या करूं? हे माता विपाती सागिनी मेरी, सब बाती तुम्हारी हितकारियो। मैं अभी चिता तैयार करूं, ते अग्नि मुझे उपकारियो। अपना सब कष्ट मिटाऊंगी, जो कहा नहीं जाता है उससे छुटकारा पाऊंगी। बताइए मैं क्या करूं? यह दुष्ट मुझे 1 महीने में ही मार डालेगा। इसलिए आप मेरा एक काम करो, मुझे अग्नि दे दो।
दो, मैं इसमें जल जाऊंगी और मेरा सारा दुख मिट जाएगा। भयानक सपना देखा। क्या देखा? देखा कि एक वाहन के रूप में अपने ये अशोक वृक्ष तुम्हारे पत्ते लाल अग्निमत है, तुम ही मेरा शोक दूर करो। श्री राम। और अरे यह हमारे प्रीतम की मुद्रिका यहाँ कैसे आई? यह तो माया से रची भी नहीं जा सकती और न ही से श्री राम जी से जीत कर कोई ला सकता है, क्योंकि श्री राम जी को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जीत सकते। अवधपुरी में जिन्होंने जन्म लिया वह परम ब्रह्म परमात्मा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, जनकपुर में जाकर शिव जी का धनुष तोड़ा, पंचवटी में जाकर खरदूषण का संहार किया। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। प्रीतम की जिसने कथा मुझे सुनाई आज, स्वाद कैसे मुक्त है प्रकटिया गिरवान। जिसने हमारे प्रीतम की कथा सुनाई वह कौन है? हमारे सामने प्रकट होइए। आप कौन हो और हमारे प्रीतम की कथा कैसे सुनाई? हे माता, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु ने मुझे आपकी गोद में भेजा है माता। हुआ बात किस तरह से नरवान करेगा साथ, छिपा न रखना तन किसी सत्य बताना और सब असमंजस दूर कर अपने मन में मार, और शपथ का रघुनाथ की सत्य मानव भगवान। तेरी माता मंदे तू संदेह कर, नाम हनुमान मारू पजाया हूँ मैं, सत्य कहता हूँ जननी तेरी खबर लेनी तो राम जी ने यहाँ पर पटाया।
हे माता, प्रभु भाई लक्ष्मण सहित कुशल है और आप ही के दुख में दुखी रहते हैं माता। हनुमान, मुझे शंका है कि आप बड़े बड़े राक्षसों के बीच में कैसे आए? किसों में माता न कुछ होगा वो दिविताल और प्रभु का नाम दे परम लघु आए परम लघु दास को माता न कोई मार सकता है, प्रभु का दास ये माता कोई नहीं मार सकता है। प्रभु की भक्त प्राजित पर मावल मानव जाता, प्रभु का दास ये माता कोई नहीं हार सकता है। आखिरी हमारी वो सुत तुम्हें बलन दे बोत निदान, सदा कृपा करी तेरे रवि कुल बोतन राम। बनाया मुझे आई करे, किया साल भारी पाने के गोरे, डूबती तेरा दो के सागर में मैं, सच मरने को तुमने बचाया ललन। हे हनुमान, कहिए माता। तुमने मुझे डूबते से बचाया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी सदा तुम पर कृपा करे और आप सदा जन्म रहे। हे माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ फल खाना चाहता हूँ। हे हनुमान, रावण ने इस बगीचे की रखवाली के लिए बड़े बड़े सैनिक नियुक्त किए हैं, आप वहाँ कैसे जाएंगे? हे माता जी, जिस पर आपकी कृपा हो उसे किसी का क्या डर है माता। अच्छा, तो जाओ, प्रभु का स्मरण करते करते मीठे मीठे फल खाओ। जय श्री राम। सीता कहने लगी मैं गुनाहगार हूँ, गुनाहगार हूँ, इसमें कुछ दोष लक्ष्मण तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं। लगा
हे हनुमान तुम्हारा जलवा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा बंदर आया है। बहुत बड़ा बंदर आया है? तो क्या किया उसने? अशोक पार्टी में उतार दी। क्या कहते हो बेटा अक्षय कुमार? जाओ और उस बंदर को मार डालो। ठीक है पिताजी, अभी जाता हूँ मैं। चलो जाओ। अरे क्यों बंदर, किसके बल से तूने बाग उजाड़ा है? तुझे बताऊं क्या? चल तैयार हो जा, फिर बताता हूँ। क्या तेरा नाम नहीं जानता? अबे अक्षय कुमार है, फूल के पैदा वाले है। चल हो जा तैयार। क्या हुआ? क्या खबर है? राजकुमार अक्षय कुमार जाते रहे सरकार। क्या कहते हो? हाँ सरकार। हे बेटा घनश्याम, क्यों राधे लगाए? बांध बाग से किसको देव मुझे दिखाए। पुत्र इंद्रजीत, जाओ और उस बंदर को बांध कर ले आओ। उसे मारना नहीं, मैं देखूं तो वह कितना बलवान है। जाओ। ठीक है पिताजी, चलो। आपकी आज्ञा का पालन होगा। अभी उसको मानकर आपके चरणों में लाऊंगा। ठीक है। और हनुमान के बदान देखो कैसी हनुमान की बदान देखो कैसी जगह बताए। अरे राम राम की राम राम
कैसी गदर मचाए। यही है सरकार। हाँ, क्यों रे बंदर, ये क्या उपद्रव मचाया है? क्या तुम ये नहीं जानता मैं नागलोक को जीतकर सुलोचना को लाया था? अरे बंदर, मैं इंद्र को जीतकर इंद्रजीत कहलाया था। तुझसे कुछ बन नहीं सकता तो अरे पिता अपने को बुलवा ले। मेरा मुंह क्या तू ताक रहा, कुछ करतब अपना दिखला दे। तू मेघनाथ चल वाला है, मैं कामजीत मत वाला हूँ। अरे तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। बताता हूँ, चलो बगैया। इसे घसीट के ले चलो। अरे हनुमान की गदान देखो कैसी गदर मचाए। अरे हनुमान की गदान देखो कैसी गदर मचाए। हनुमान की गदान देखो कैसी गदर मचाए। अरे फल खाए और पेट उठा, फल खाए क्या हुआ? एक काम बना के आया। पिताजी, कुछ बंदर को पकड़कर लाया हूँ। अच्छा, यही बंदर है? हाँ, यही बंदर है पिताजी। कच्ची लेना ना, कच्चा का। क्या रे बंदर कान दो, मुझको सही के बताए किसके बल से साखत रहे तीनों पाप जा। रे बंदर, तू कौन है और किसके कहने से तूने पाप जा है? जाके बल सिर पर धरे, अरे शेष नाग ब्रह्मांड रावणता को दूत में जय प्रभु अलग अखंड। जो उत्पत्ति स्थिति अरे प्रलय रूप पालक पोषक संहारक है। इच्छा पर जिनके विधि हरिहर संसार कार्य परिचालक है। जो दशरथ अजीब प्यारी है, कल लाते रघुकुल भूषण है। जीती जिन पर शूर्पणखा, अरे हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो तुम, फिर और ध्यान दे लो तुम, जिनकी नारी चुरा लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम और बनाए हो। अरे निर्लज्ज, यह कार्य करने से तो अच्छा था कहीं डूब मरता, मुझे पश्चाताप न होता। अभी भी वक्त है तेरा, अरे पश्चाताप करने का। क्या है काम तू नहीं विलासक डूब मरने का। अरे निर्बुद्धि,
मुझे इस दशा में देखकर मुझे मेरा सर शर्म से झुका जाता है। जनकपुर में जाकर जिसने शिव जाप खंड कर डाला है, तुम सहित सहस्त्र भूपों का अरे कर्मान भंग कर डाला है। तुमने देखत में गई को अरे पत्नी रूप स्वीकार किया, खरदूषण त्रिशिरा बाली जैसे सुवटों का संहार किया। उनसे ही बलता करके तुम इतने अपने सुर हुए, उनकी नारी को चुरा लाए, ऐसे मद में चूर हुए। बाली से लड़कर मिला अरे वैभव तुम्हें अपार, विश्ववती तुम सुरमा, कहता है संसार रावण। दुष्ट बंदर, अरे तू हमारा गुरु बनता है, यह अच्छा बंदर आया है, यह बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है। दुष्ट बंदर, अरे कुंभकर्ण भाई मेरा, दुनिया में ऐसा भी नहीं, पत्र मेघनाथ के जैसा विजय भी नहीं। दुष्ट बंदर, लगता है तेरी मृत्यु आ गई है, इसलिए तू मुझे शिक्षा देता है। रावण, मृत्यु मेरी नहीं तुम्हारी आई है, जो तुम अभिमान में ऐसी बातें करते हो। मेरी कहन मानो और माता सीता को लौटा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अरे बंदर, हे मेरे वीरो, इस बंदर को मार दो इसे। भाई के चरणों में हिंसन का प्रणाम। और तुम इसको मरवा कर और करो नीति विरोध, और दंड को सोचिए महाराज तक को। उचित नहीं होता है, इसलिए इसे कोई और उपाय करके दंड देना चाहिए। मेरे ख्याल से बंदरों को अपनी पूछ ठीक है भैया। हे मेरे वीरो, सुनो, कहान विभीषण की गई, मन में मेरी समाई, अंग भंग करके इसे अरे देव यहां से भगाए। वीरो, बंदर को अपने पूंछ प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट दो और तेल डालकर आग लगा दो और यहां से भगा दो। बिल्कुल उतना ही करना है। लड़का, ये तू बांधी जा रही है, पूरे लड़का के कपड़े में घी खत्म हो गया। हे मंत्रियों, अच्छे से काम करना। जब ये बंदर बगैर पूछ का जाएगा, तब उन तपस्वियों को पता चलेगा कि रावण से बैर करना कितना भारी है। भगवान से
जिंदगी जो करनी आगे हनुमान। हाँ माता जी। हे माता जी, और मुझे प्रभु के पास चलना चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। हे हनुमान, यह जुड़ावनी ले जाकर प्रभु को देना, यह देखते ही प्रभु आप पर विश्वास कर देंगे और कहना कि 1 मास के भीतर सीता को मिलने नहीं आए तो सीता जीवित नहीं मिलेगी। ठीक है माता जी। क्या जय जय श्री राम। हनुमान आ गए। हाँ प्रभु आ गए। हे हनुमान, मुझे बताओ कि मेरी सीते कैसी है। हे प्रभु, माता आप ही के दुख में दुखी रहती है और आपके नाम का ही सहारा है, इसलिए आप सीधे चलिए प्रभु। और यह माता ने मुझे चुड़ामणि दी है प्रभु। ठीक है हे हनुमान जी, आपके जैसा मेरा और कोई भक्त नहीं है। आप वरदान मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है हे सखा सुग्रीव जामन, अब हमें यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ठीक है प्रभु। रावण अंगद देवमान